चलो भाई, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, आशुतोष नंदा जिंदाबाद, श्री अमरीश देवी महाराज कैसा हो, आलू गन्ना जैसा हो। मंत्री थे, शहर विकास मंत्री थे, आप देहरादून में बैठते थे, आपको हरिद्वार की पता होना चाहिए था कि क्या हमारी समस्या है। तो आपको क्लीन चिट देने की जो है व्यापार बैठा रखा है घूसखोरी का आवास विकास प्राधिकरण में, उसको सबसे पहले बढ़ावा आपने ही दिया। तो मैं सम्मानित जनता से यह कहना चाहता हूं कि ये 2 महीने जो पूरे साल में आपको जो बहुत बड़ी पीड़ा देते हैं, इनको 8 महीने भूलना मत करिए। ये इलेक्शन अगर जुलाई में होते तो सारी पूरी संदेश नगर यहाँ होती, लेकिन हमारे संदेश नगर वासियों की ना एक प्रॉब्लम है, ये बहुत जल्दी भूल जाते हैं। इन्हें फूल बहुत अच्छे लग जाते हैं ना, तो क्या जब फूल आ गया तो इनको कुछ नहीं दिखता, अपने घर की समस्या नहीं दिखती। तो इनकी हमारी समस्या का निवारण करने के लिए आशु भाई मेरे बहुत पुराने मित्र भी हैं और इलेक्शन में इन्होंने हमारे बहुत सपोर्ट करा है। तो मैं ये आपसे अपील करना चाहता हूँ, अगर आपको सही में निवारण चाहिए, मैं ये नहीं कहता कि हम कल ही आपका काम करा के दे देंगे, लेकिन मैं आपको बस ये कहना चाहता हूँ जो भी पड़ेगा हम आंदोलन करेंगे। अभी जो सिटिंग पार्षद है वो सत्ताधारी पार्टी का है, वो अपनी पार्टी के अगेंस्ट जाके कुछ नहीं बोलेगा, लेकिन आशु भाई को अगर आप चुनते हैं तो वो सामने खड़े होकर यहाँ आंदोलन करेंगे। हम सीएम तक घेराव करने का आपको प्रस्ताव देते हैं, लेकिन है इतना होना चाहिए था, उतना नहीं हो पा रहा। और अगर कोई करना चाहता है तो उसको करने नहीं देते। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर कोई करना चाहता है तो ये जो है उसमें टांग अड़ाते हैं। जो हमारे यहाँ के विधायक है, आदरणीय विधायक, क्योंकि उनको लगा हुआ, उनको ठेकेदारी उनको लगी हुई है, वो इंजीनियर उनके, ठेकेदार उनके हैं, टाइल उनकी है, पाइप उनके हैं, तो सब ये भ्रष्टाचार का अड्डा बना रखा है इस भाजपा वालों ने। और 25 साल इस व्यक्ति को जो है विधायक बने हुए हो गए, 2 बार कैबिनेट मंत्री रहे और मिनी मुख्यमंत्री रहे। जब आदरणीय हमारे देवेंद्र रावत जी थे मुख्यमंत्री, तो उस समय यही सरकार चला रहे थे। और जिस समय निशंक जी थे मुख्यमंत्री, उस समय इनके पास 8 विभाग थे, लेकिन क्योंकि भ्रष्टाचार इनके आकंठ, भ्रष्टाचार में आकंठ डूबे हुए हैं, इसलिए जो होना चाहिए था हरिद्वार में, कनकल में, वो नहीं हो पा रहा है। और जब तक ये रहेगी मैं समझता हूँ हो भी नहीं पाएगा। ये तो बड़ा बड़ा हमको यही उठाना पड़ेगा कि मदन जी को यहाँ से चर्चा करना पड़ेगा। समस्या इतनी बड़ी नहीं है, और लेकिन जो अफसरशाही है, अफसरशाही इतनी नकारा है, वो केवल जो है मंत्रियों की, विधायकों की चर्चा में या बंदरबाट में केवल इसी काम में लगे हुए हैं। साफ सुथरा वार्ड है हमारा, बहुत अच्छा वार्ड है, और कोई इतनी बड़ी समस्याएं नहीं है। आपने देखा होगा इन लोगों ने, क्योंकि इनके तो ये स्वयं ठेकेदार भी है, स्वयं ही है मंत्री, विधायक भी है। तो जब पिछले दिनों में कुछ नाले पुलिया बनी, तो नाले के अंदर फट्टे और शटरिंग का सामान होता है, वो सब अंदर छोड़ दिया गया, जिन्हें मैंने स्वयं अपने कर्मचारियों से अंदर घुसा कर निकाला, नहीं तो पानी और भी भरता है और बड़ी समस्या बनती। लेकिन हम जागरूक थे, हमने समय रहते अपने पर्सनल कर्मचारियों को लेकर पूरा अपना जो है ये बूढ़ी माता से लेके और जगदीशपुर जहाँ नाला जाता है, तमाम जगह नाले के अंदर बड़े। आशु, इस बार टिकट तुम्हें मिला है, कैसा चुनाव चल रहा है और आगे क्या मुद्दे रहेंगे? आपका कोटि कोटि नमन करता हूँ भाई, आप आए, आपने अपना कीमती समय दिया। इस बार जो जनता और पार्टी ने मुझ पर विश्वास दिखाया है, तो मैं उस पर खरा उतरने की पूरी कोशिश करूँगा। और वार्ड के जो मुद्दे हैं वो जल भराव का समस्या है सबसे पहले तो। और आपने देखा होगा हमारे वार्ड में बहुत सारी कॉलोनियाँ हैं, हर कॉलोनी का एक मुद्दा हो रहा है। जैसे संदेश नगर और आपका श्री चंद नगर परम धाम के पास पानी का बहुत जल भराव वाली समस्या सबसे सर्वोपरि है। और सर्वोपरि बिहार में एक हमारा पार्क है कॉलोनी, उसका आज तक कोई सौंदर्यीकरण नहीं है, जिसमें बुजुर्ग, वृद्धा, बच्चे, महिलाएं शाम के टाइम या सुबह के टाइम अपना मॉर्निंग वॉक, इवनिंग वॉक कर सकते हैं, उसका कोई ध्यान नहीं रखा जाता है। बाकी आवारा पशु, और मेरी खास प्रायोरिटी ये है कि मैं इस वार्ड को एक आदर्श वार्ड के रूप में दिखाना चाहता हूँ पूरे नगर निगम के 60 वार्डों में। और सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी, उससे भी ज़्यादा प्रायोरिटी है कि मैं इस पर 0 जोन डेंगू से मुक्त करना चाहता हूँ, कि कोई भी डेंगू की वजह से बीमार अथवा स्वास्थ्य
का कोई हानि ना पहुंच पाए। ठीक है।